हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे ट्रेडिंग की रियलिटी। चलो वीडियो के आगे चलते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज जीनियस अरोरा और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ट्रेडिंग की रियलिटी और ट्रेडरों की रियलिटी। क्या ट्रेडिंग होती है, क्या रियलिटी है ट्रेडिंग में, और क्या ट्रेडिंग सच में प्रॉफिट करते हैं या फिर आपको फेक दिखाकर आपसे यूट्यूब पर व्यूज बटोरना चाहती हैं। वीडियो के आगे जानते हैं। तो गाइस, ट्रेडिंग की रियलिटी क्या होती है? देखिए गाइस, ट्रेडिंग सबसे पहले तो किसी के समझ में नहीं आती, जल्दी से जल्दी किसी के समझ में नहीं आती, और किसी के समझ में आ भी जाती तो वो करने से डर लगता है उसको। ऐसी मन जानना कि ट्रेडिंग मैंने 1 महीने की, 2 महीने की, 6 महीने की कि मैं ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गया। नो भाई, ट्रेडिंग अगर तुम 2 साल से नीचे की तुम्हें अभ्यास है तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हो। नॉलेज बेशक कितनी भी जानते हो, नॉलेज 30% आती है ट्रेडिंग में, 70% साइकोलॉजी ले जाती है। तो इसलिए अपने आप को इतना प्रॉफिटेबल ट्रेडर मत समझना कि आपने 6 महीने ट्रेडिंग करके ट्रेडिंग को फाड़ दूंगा, अब मैं पैसे कमाने लग जाऊँ। नो भाई, ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी के साथ नहीं हुआ, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे पहले किसी को समझ में नहीं आती है। सबसे मेन पॉइंट ये रहता है। दूसरा पॉइंट ये रहता है इसमें कि अगर आप अपने अंदर के इमोशन को कंट्रोल कर सकते हो तो ट्रेडिंग आपके लिए करना सही है, वरना आप अपने अंदर के इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते तो ट्रेडिंग को छोड़ दो। मेरी आपकी या रिक्वेस्ट जान लो, या मैं आपको एक एडवाइस या सलाह के रूप में बता रहा हूँ। अपने अंदर के इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो ट्रेडिंग करना बंद कर दो। क्या होते हैं अंदर के इमोशन? चलो वीडियो को जान। देखिए, इमोशन का मतलब ये होता है आपने 2 साल के एक्सपीरिमेंट या अभ्यास से आपने ट्रेडिंग की, ठीक है। आपके अंदर के इमोशन को कंट्रोल करना नहीं आता, आपने 2 ट्रेड लिए थे। आपने सबसे पहले एक टारगेट रखा कि मैं आज 2 ट्रेड लूँगा। आपके अंदर के इमोशन कंट्रोल नहीं है, आपने 2 ट्रेड ले ली, दोनों ट्रेड आपके फेल चले गए, दोनों ट्रेड आपके अपोजिट चले गए। तो आपने वो ट्रेड लेने के बाद आपका हुआ दिमाग खराब, आपके इमोशन एकदम जागरूक हुए अपने अंदर से। उन्होंने क्या, हमारे मन में ख्याल है कि एक और ट्रेड ले लेता हूँ इन दोनों का, उसमें अपना पूरा टारगेट कर लूँगा, इन दोनों का भी लॉस हुआ है उसको भी इसमें पूरा वो कर लूँगा। तो आपने उनका ट्रेड लिया, वो ट्रेड लिया आपने आपके अंदर इमोशन आपके कंट्रोल नहीं हो रहे, आपने एकदम माइंड के सेंटर में नहीं था, तो आपने ट्रेड लिया, तो आपने ट्रेड लिया, वो भी आपके अपोजिट चला, आपके 3 ट्रेड लॉस हो। आपने सोचा एक को ले लेता हूँ, क्या है, चलो आपने 14 ट्रेड ले लिया। आपके इमोशन कंट्रोल नहीं है, वो भी आपका, आपके 4 ट्रेड अपोजिट में चले गए। आपने सोचा 4-5 ले जाता हूँ, यार हो गया बात, ये रियलिटी उतार हो गई। 5 ट्रेड ले लिए, 5 माह भी आपका, अब आपका माइंड, अब आपके इमोशन कंट्रोल, अब आपको आया गुस्सा, आपने कहीं इधर आपने मोबाइल कोई फेंक दिया, नहीं पता कहाँ इतना लॉस हो गया कि ट्रेडिंग सट्टा है, ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। सारा आपका यूट्यूब का कैमरा निकाला, वीडियो निकाला, ट्रेडिंग मत करना, ये मत करना, कोई सट्टा है, इसमें करोगे भूल जाओ या करो। भाई, ट्रेडिंग में तुमने इमोशन कंट्रोल नहीं किया अपने, इसमें तुमने और ट्रेडिंग को दोष दिए दे सकता है। अपने इमोशन कंट्रोल करना सीखो, तब कुछ किसी को पहले अपने ऊपर देखना झांकना सीखो, तब किसी में कमी निकालने की कोशिश करो। सबसे बड़ा चीज तो यही होता है ट्रेडिंग, अपनी इमोशन। तीसरा पॉइंट होता है रिस्क। कहीं ना कहीं नाम सुना होगा रिस्क। तो सबसे जो होता है वो रिस्क। तो मैं 6-7 पॉइंट बताऊंगा, वो सभी इम्पोर्टेंट है। तो ये रिस्क होता है, इसका मतलब देखिए मेरे भाई, ट्रेडिंग हो या और दूसरा फील्ड, ट्रेडिंग को छोड़ के आपकी गवर्नमेंट जॉब हो, आपकी कोई फैक्ट्री हो, अगर आप किसी भी कंपनी के CEO हो, या किसी भी चीज़ के ठेकेदार हो, या आपकी 100-200 बीघा जमीन हो, उसमें भी आपको सब में रिस्क लेना पड़ेगा।
जाएगा ये तो आपको पता है। वो कहते नहीं रिस्क है तो रिस्क है, तो ट्रेडिंग में भी आपको बहुत रिस्क लेना पड़ता है, क्योंकि आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता नहीं है तो आप ट्रेडिंग मत करना। मेरी आपसे ये एक और रिस्क लेने की क्षमता नहीं तो ट्रेडिंग मत करना। और दूसरी बात, रिस्क हर एक फील्ड में ली जाती है। गवर्नमेंट जॉब हो, मैंने अभी सब में रिस्क ली जाती है, इनमें थोड़ा कम हो जाता है लेकिन सब में सबसे ज़्यादा होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में बिना रिस्क के पैसा यहाँ पर नहीं मिलेगा। डूबोगे बिना रिस्क के, डूबोगे कहीं तो बिना रिस्क के ट्रेड नहीं पाओगे, क्योंकि अंदर से तुम्हारे वो कहते हैं इमोशनली नहीं तुम्हारे बोल रहे हैं, तुम्हारा माइंड नहीं बोल रहा है कि मैं रिस्क नहीं ले रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा। छोड़ ट्रेडिंग मत करो यार, नहीं रिस्क लेना आ रहा है मत करो यार, ट्रेडिंग खेलने यार रिस्क लेना एकदम अपने अंदर से 100% आना चाहिए तो आप ट्रेडिंग करो। ठीक है, नंबर 4 पे आता है, जैसे मैं 6-7 पॉइंटों में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा नंबर 4 पे, वो है डिसिप्लिन। देखो मेरे भाई, ये नंबर 4 का पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि डिसिप्लिन से अपनी ज़िंदगी चलाओगे तो भी बहुत अच्छी चलेगी। ये तो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग भी आप एक ज़िंदगी के हिसाब से भी लाइफ मान के डिसिप्लिन में चलाओगे तो बहुत अच्छी तरीके से चलेगी, क्योंकि डिसिप्लिन से हर एक चीज़ अचीव हो सकती है, हर एक चीज़ मिल सकती है। अगर वही डिसिप्लिन से आप कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हर एक चीज़ में डिसिप्लिन का बहुत होना इम्पोर्टेंट होता है। ऐसे आपके सामने मान लिया गवर्नमेंट जॉब है, आप एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अपने जाना पुलिस की तैयारी ले रहे हैं, 3 महीने बाद पेपर है, मान लिया 3 महीने बाद पेपर है आपका, और आपने कुछ बुक्स ले ली कुछ, या फिर आप ऑफलाइन जा रहे हो ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, तो गैर डिसिप्लिन के आप पढ़ सकते हो। नहीं भाई, गवर्नमेंट जॉब में तुम नहीं पढ़ोगे ना गैर डिसिप्लिन के, लेकिन पढ़ना पड़ेगा क्योंकि डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसी ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में भी डिसिप्लिन मोस्ट इम्पोर्टेंट इन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के तो हर एक फील्ड में नहीं कुछ सफलता मिलती है, डिसिप्लिन में मिलेगी। नंबर 4 हो गई मेरे पॉइंट कंप्लीट। नंबर 5 पे आता है अपने अंदर का धैर्य रखना, अपने अंदर धैर्य रखना। देखो मेरे भाई, अपने अंदर तुम्हें धैर्य रखने की एक क्षमता है तो ट्रेडिंग करो, वरना मत, क्योंकि ट्रेडिंग में रातों रात सफल नहीं होने वाले, महीने 6 महीने में भी सफल नहीं होने वाले। यहाँ तक कि लोगों की 5-5, 7-7 साल बिगड़ जाते हैं, सफल हो पाते हैं, और तुम चाहो महीने में हो या 15 दिन में, 6 महीने में सफल हो जाए। क्योंकि आपको धैर्य रखने की एक बात है, क्योंकि धैर्य तुम्हारे अंदर धैर्य रखने की क्षमता होगी तो तुम ट्रेडिंग में 100% सफल हो जाओगे। आप अपने एक टारगेट रखना कि मैं 2 साल से पहले ट्रेडिंग को छोड़ूंगा नहीं, ना ट्रेडिंग में कमाने की सोचूंगा कि मैं हाँ ट्रेडिंग से कुछ कमा सकता हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग में ज़्यादा कुछ ऐसे तो ट्रेडिंग में बिना धैर्य के मत करना। ट्रेडिंग मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, एडवाइस जानना धैर्य बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जिंदगी में किसी फील्ड में जाना, बिजनेसमैन बनना, किसी की कुछ भी बनना, वही ये धैर्य रखना पड़ेगा तभी कुछ हो पाएगा। अरे तुम सब छोड़ो, मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपने बता दिया उसको, तुमने मान लिया कि मैं इससे जा रहा हूँ, उसको भी खुश करने के लिए आप चाकू का घोष नहीं कर दो तो जो खियाते पड़ेंगे, तो आप थोड़ी देर बाद थोड़ा धैर्य रख के बोलोगे, उसके करीब जाना सोचोगे, दोस्ती करना सोचोगे, उसकी नज़र में उसके अंदर थोड़ी सी जगह बनाओगे, उसके बाद उससे कुछ भी कहोगे दिल की बात तभी कह पाओगे। उससे पहले कहोगे तो कनफटी पर रैपट पर बजेगी और कुछ नहीं होगा। तो धैर्य हर एक चीज़ में इम्पोर्टेंट होता है, तो ट्रेडिंग में और इम्पोर्टेंट होता है धैर्य रखना। तो हमारे 5 पॉइंट कंप्लीट होते हुए अगले 5 पॉइंट मैं आपको अगली वीडियो में लाऊंगा, क्योंकि अब मैं साइकोलॉजी दे दिया करूँगा और आपको एक मोटिवेट, आपको एक नॉलेज के रूप में वीडियो भी लाया करूँगा। तो गाइस हमें सपोर्ट करें और अपने ट्रेडिंग दोस्तों को शेयर कर दें कि ट्रेडिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, क्या क्या नहीं होता। तो हमें मिलते हैं
कि इन 5 चीज़ों को फॉलो करते हुए आप ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे या नहीं। तो भाई मेरा एक रिक्वेस्ट है या सजेस्ट है आपकी, गिनती जान लो, कुछ भी जान लो,